स्वागत करते हैं आपका यार की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं LRD और हल डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए एक्सपैंड रेडार के इंटीग्रेशन पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRD और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल कानपुर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर एक एक्सपैंड रेडार को जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। इस कोलैबोरेशन का सेंटर पीस LRDE का हाई एक्यूरेसी सर्विलेंस एक्टिव रेडार यानी हिसार है। द डॉर्नियर डू 228 हल द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया एक वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है जिसे इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। हिसार के रेडार इमेजिंग कैपेबिलिटीज को एक एयरबोर्न एनवायरनमेंट में एसेस करने के लिए टेस्टिंग में रियल वर्ल्ड फाइट टेस्ट शामिल होंगे और सिस्टम के इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस का एयरक्राफ्ट ऑनबोर्ड सिस्टम्स के साथ कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को देखने के लिए इलेक्ट्रिकल इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। ये कोलैबोरेशन इंडिया के एयरबोर्न ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस टेक्नोलॉजी के स्पीड को आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है, जिससे इंडिया के एरियल सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस को सुधार सकते हैं। हिसार का डू 228 पर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग उसके ऑपरेशनल मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल करने के रास्ते को खोल सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF का इरादा है कि फ्यूचर में एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करेगी, जिसमें Su-30 Mk1 भी शामिल है जब ये ब्रह्मोस A के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। IAF अपनी Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट्स को शक्तिशाली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स में बदल रही है। लगभग 21 Su-30 Mk1 को पहले से ही बदल दिया गया है ताकि वो 2.5 टन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस A को उड़ा सके। IAF का इरादा है कि और भी एयरक्राफ्ट्स ब्रह्मोस A मिसाइल को कैरी कर सके, जिससे उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बेहतर हो सके। IAS ने प्रपोज किया है कि और 19 Su-30 Mk1 को ब्रह्मोस A की कैपेबिलिटी के लिए अपग्रेड किया जाए, जो IAF की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर को काफी बढ़ा देगा। इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई और हार्डन करके ALCMs जैसे कि ब्रह्मोस A को कैरी करने के लिए इससे इंडिया को मैरीटाइम डोमेन में एक सफिशिएंट एज मिलता है। ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करने वाले ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्लान है कि एक हल्का वेरिएंट ब्रह्मोस NG डेवलप किया जाए ताकि Su-30 Mk1 के फ्यूसेलाज को मॉडिफाई या हार्डन करने की जरूरत न पड़े। Su-30 Mk1 को मॉडिफाई करने का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस सिर्फ उनके ALCMs को कैरी करने के काम से ज्यादा है। आगे जाके फ्यूचर में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ALBMs और हाइपरसोनिक ALCMs जैसे ब्रह्मोस 2 को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। ब्रह्मोस A आर्मर्ड Su-30 Mk1 फ्लीट हमारे ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्यूचर के वेपन सिस्टम्स के लिए बेस तैयार करता है और इंडिया की स्ट्रॉन्ग एरियल डिफेंस स्ट्रेटजी को दिखाता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। बोइंग ने इंडिया में MRFA यानी मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए F-15EX और FA-18EF सुपर हॉर्नेट को ऑफर किया है। बोइंग ने 2021 में दी गई एक US सरकारी लाइसेंस के बाद इंडिया के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर में FA-18EF सुपर हॉर्नेट और F-15EX ईगल 2 के लिए अपने ऑफर को बढ़ाया है। इस कदम से इंडियन एयरफोर्स को और भी ऑप्शंस मिलते हैं और ये अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर मुकाबले को तेज कर देगा। FA-18EF सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर है जिसका कॉम्बैट परफॉर्मेंस का प्रूवन रिकॉर्ड है, जबकि F-15EX ईगल 2 एक मॉडर्न वेरिएंट है क्लासिक F-15 फाइटर का, जो लॉन्ग रेंज मिशंस और हाई प्लेलोड कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। लॉकहीड मार्टिन का F-21 फाइटर F-16 का सिंगल इंजन वेरिएंट जिसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स और इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटीज है, वो भी MRFA प्रोग्राम के लिए दौड़ में है। दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो इस दौड़ में शामिल है उनमें मकोयन MiG-35 यानी रशिया, सबजैस 39 ग्रिपन EF यानी स्वीडन, सुखोई Su-35 यानी रशिया, डिसॉल्ट राफेल यानी फ्रांस और यूरोफाइटर टाइफून यानी यूरोपियन कंसोर्शियम शामिल है। MRFA कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू $18 बिलियन से ज्यादा है, रिसेंट सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है। इंडियन गवर्नमेंट को फाइनल फैसला लेने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइफ सर्कल कॉस्ट जैसे फैक्टर्स को पहले प्रायोरिटी देनी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।